स्मृति शेष श्रीमती नीतू जी कछवा, धर्मपत्नी परम आदरणीय भवदास जी सैनी साहब को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और भावांजलि प्रेषित करने के लिए आज हम इस शिक्षा के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमात्मा ने प्राणी मात्र को यहाँ पर भेजा और इस क्षणभंगुर जीवन के अंदर कुछ पता नहीं चलता है कि कल और पल को क्या होने वाला है। नीतू जी और हम सभी को परमात्मा ने दो उपहार देके भेजा, मुस्कुराहट और मौन। कब मुस्कुराना चाहिए, कब मौन रखना चाहिए, पुरुषार्थ और परिश्रम ऐसे मूल मंत्र देकर के भेजा। सबकी सेवा, सबको प्यार का मूल मंत्र हमको भगवान महावीर ने दिया। तो ऐसी शख्सियत जो नर्सिंग ट्यूटर के रूप में 4 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर चली गई। मनुष्य के कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनको याद किया जाता है, और परमात्मा ने सृष्टि के सृजन के लिए हम सबको भेजा, ये कर्म क्षेत्र दिया। तो नीतू जी की इच्छा थी कि सेवा के प्रकल्पों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर समाज सेवा करूं तो अच्छा रहेगा, और वही कर्म क्षेत्र उन्होंने अपने जीवन में उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्मरत रही। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व वंदनीय है। प्यारे साथियों, उनके बहुत कुछ सेवा की इच्छा जागृत होती रहती थी और संवेदनशील बहुत थी। अपने काम से काम करती थी, घर भला अपना काम भला। जो सेवा का प्रकल्प दिया है उसको कैसे अंजाम देना है, इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, इसी प्रकार वो कार्यरत रहती थी। संवेदना की दृष्टि से मुझे एक दृष्टांत याद आता है, कई दृष्टांत है लेकिन एक दृष्टांत मुझे याद आता है। मैं आदर्श नगर में रहता हूँ और भयंकर बरसात हो रही थी। मेरे खुद के परमात्मा के दिए हुए उस मकान के अंदर 6 कमरों के अंदर पानी, और मोटर से पानी निकाला गया। इतनी भीषण बरसात, उसके अंदर स्मृति शेष नीतू जी कछवा का फोन आता है कि भाई साहब, शर्मा साहब, एक बच्ची बहुत पीड़ित है, वो घबरा रही है और ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर उसको आप कृपया देखिएगा, उसका मनोबल बढ़ाइएगा। ये संवेदनशीलता की बात बताता हूँ कि मनुष्य को जीवन के अंदर कर्मशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। उस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत बच्ची थी, सबको प्यार करती थी, अच्छी पढ़ाती थी, उनका नाम था। तो मैं वहाँ गया, उसको बड़ा सुकून मिला। वो बच्ची बहुत रोने लग गई, पढ़ती थी उनके पास में, बहुत पीड़ित थी, बहुत भयंकर पीड़ित थी। ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर ऐसी पीड़ित महिला के लिए ऐसी एक मातृशक्ति ये फोन करे कि भाई साहब आप उनको देखिएगा। क्योंकि मैं भी स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो बहन जी का स्नेह बड़ा अच्छा था। परिवार के सदस्य के रूप में मुझे सम्मान देती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब को ही कहूँगी तो ये ठीक रहेगा। ये मैंने इसलिए दृष्टांत दिया कि आपके जीवन के अंदर आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसा श्रेष्ठ काम करना चाहिए जो परमात्मा ने सृजन के लिए सृष्टि के अंदर भेजा है।
तो इस उपवन को सुंदर बनाइए। और फिर उसके बाद में एक विशेष बात, संस्कार देने की। तो उनके पतिदेव शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने अपने 2 पुष्प परमपिता परमात्मा ने उनको 2 पुष्प दिए। वो दोनों भाई बहन उनको कैसे संस्कार दिए, कितनी शालीनता दी, कितनी विनम्रता दी, कितनी करुणा दी, कितनी सहन शक्ति दी। आज के जमाने में ये गुण विलोप हो रहे हैं। आज़ादी के बाद में हम लोग स्वच्छंद हो गए, मोबाइल हाथ में आ गया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सदुपयोग करो तब। अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, सकारात्मक विचार रखो और अपने माता पिता का सम्मान करो। उन बच्चों में मैंने ये देखा कि अपने माताजी और पिताजी के आंखों में किसी प्रकार के आंसू न आए, किसी प्रकार के गमगीन वो न होए, ऐसे संस्कार उन दोनों बच्चों को उन्होंने दिए। ये बहुत खुशी की बात है कि इस कलयुग के कौतुक में ऐसी लक्ष्मी जो कुछ समय के लिए ही हमारे बीच में रही, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यादगारें, उनके श्रेष्ठ कर्म आज भी याद आते हैं। मेरे दिल को छूने वाली ऐसी जो बातें मैं देखा, तो मैं तो उनको बार बार नमन करता हूँ कि ऐसी बहन जो इतने श्रेष्ठ कर्मों से ओतप्रोत होकर के और परमपिता परमात्मा के